नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। देश की बेटी, देश की शान आज गुड़गांव में लौट के आ रही हैं विनेश फोगाट, और उनके स्वागत में कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्या तैयारी है साहब। विनेश फोगाट ने जो कुश्ती में अपना जो कौशल दिखाया है, जिस बहादुरी से उन्होंने कुश्ती लड़ी, उन्होंने ऐसी खिलाड़ी को ओलंपिक में हराया है जो आज तक नहीं हारी थी। विनेश फोगाट असली चैंपियन है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें सरकार की मिली भगत थी कि ऐसे ही हो गया? जो 100 ग्राम वजन का मुद्दा बताया गया वहां से, तो आपको क्या लगता है, सरकार की मिली भगत थी या क्या बात था? विनेश फोगाट की अगर कुश्ती को देखें, पहली कुश्ती हुई, उसके कुछ देर बाद दूसरी कुश्ती हुई, उसके कुछ देर बाद तीसरी कुश्ती हुई। एक ही दिन में 3 बाउट हुए और तीनों में वो जीती। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। तो ये टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि उसकी डाइट का ध्यान रखते, उसका सारा सब कुछ ध्यान रखते, और इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि वहाँ जो कोच वगैरह थे और वहाँ के जो कप्तान थे, बृजभूषण सिंह का नहीं, बृजभूषण सिंह। विनेश फोगाट देश की असली हीरो है। उन्होंने जब महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात उठी तो उन्होंने सबसे आगे बढ़कर उनका साथ दिया। जंतर मंतर पर उनके साथ धरने के दौरान ज्यादती की गई, उनको सड़कों पर घसीटा गया, उसके मुंह पर बूट तक रख दिया, लेकिन उस चैंपियन खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में और अब ओलंपिक में देश की शान बढ़ाई है। पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। आज अगर कोई सही मायने में चैंपियन है तो वो विनेश फोगाट। जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, भाजपा सरकार से दूरी क्यों बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, सरकार की जो खेल नीति है वो बिल्कुल गलत है। खेलो इंडिया का बजट है, हरियाणा को सिर्फ 3%, गुजरात को सबसे ज्यादा। जब हम पदक देखते हैं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, अभी आप ओलंपिक में देखें 80% मेडल हरियाणा के, और खेलो इंडिया में हरियाणा को क्या बजट मिला? सिर्फ 3%। तो ये जो खेल नीति है केंद्र सरकार की, ये बिल्कुल गलत है। पहले जो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, पदक लाओ पद पाओ, कोई भी खिलाड़ी पद लाता था तो यहाँ उसके जो है स्टार लगते थे और सीधा डीएसपी भर्ती होता था। भाजपा सरकार अपमान क्यों कर रही है खिलाड़ियों का इस प्रकार से? ये तो उनकी सोच है। खिलाड़ी तो देश की शान है, आन बान शान। उन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराया है और वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है, और इतना मान सम्मान जिन खिलाड़ियों ने बढ़ाया, उनके साथ अगर कोई जाति करता तो ये गलत। मैं एक सवाल ताऊ से भी ले लेता हूँ। इंटरनेशनल जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, अभी देश के बाहर पहले भी खेले, अभी विनेश फोगाट जी भी खेल के आई, तो सम्मान तो भाजपा भी करती है, सम्मान कांग्रेस भी करती है खिलाड़ियों का, लेकिन खिलाड़ी जो है कांग्रेस पार्टी से ज्यादा प्रभावित क्यों रहते हैं? कांग्रेस एक्चुअली देश में जो आज तक जो आजादी दिलाई, उसमें मेन रोल कांग्रेसियों का ही है। अब भी ये कांग्रेस को सब गाली देते हैं। 70% कांग्रेसी इन्होंने अपने में शामिल कर लिए। ये कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जितने बेईमान चोर उचक्के देश के देश सारे इन्होंने अपने में शामिल कर लिए। इनका मेन ये है, जैसे अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, ये जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, नफरत बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं। यहाँ पे देश की बेटी विनेश फोगाट पहुंच रही हैं, तो उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान के साथ साथ आप लोगों की क्या तैयारी है? विनेश फोगाट को क्या मैसेज देंगे आप लोग? हम ये कहेंगे बेटे छूटे रहो और इनसे डरो मत और मेहनत करो। अब की बार नहीं तो फिर अगले ओलंपिक में सही, अभी और मैच आने हैं। इन सबको आपने झूठा साबित करना है और अपना हौसला बनाए रखो, और मेहनती और उसके आदमी की हमेशा जीत होती है और आगे भी हो। आज देश की बेटी विनेश फोगाट यहाँ पे पहुंच रही है, तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सम्मान किया जाएगा? मैं सबसे पहले पूरे देश का जो 4 बार की चैंपियनशिप विनेश फोगाट, वो हारी नहीं, वो लोग जीती है। उसने पूरे देश के इंसान आदमियों का दिल जीत लिया है।
वो किसी साजिश के तहत हारी या डिस्क्वालीफाई, उसने एक दिन में 3 बाइट दी और तीनों बाइट जीती। और जो उसके साथ अन्याय हुआ था जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के साथ, उस टाइम हम रात को कंधे से कंधा मिला के विनेश फोगाट के साथ खड़े थे। और आज भी पूरा देश उमड़ा हुआ है। गुड़गांव में पूरे देश के आदमी रहते हैं, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक की आदमी गुड़गांव में रह रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं, पूरा देश उमड़ के आ रहा है और खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ते रहो। पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है और ये इसने दिल जीत लिया पूरे देश के खिलाड़ियों का। ये हारी नहीं, ये जीत के निकली है लोगों के लिए। एक प्रश्न आपसे लेता हूँ लास्ट में। कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ये साजिश है? जिस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ, अगर उस पर नजर डालें, एक दिन में 3 कुश्तियां होनी थी, तो ये पूरे टीम प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि अगर खिलाड़ी एक के बाद एक कुश्ती करेगा तो उसको डाइट भी चाहिए, तो उसको उसी हिसाब से डाइट दी जानी चाहिए थी ताकि वेट ना बढ़े। तो कांग्रेस ये मानती है कि भाजपा वालों की मिली भगत थी उसे हराने में। ये तो देश देख रहा है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, पूरा देश देख रहा है ये सारा घटना। देश तो देख रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे देख रही है? कांग्रेस तो देश के साथ है, जो देश देख रहा है वही कांग्रेस है। क्या कहेंगे आज आप विनेश फोगाट को लेकर, देश की बेटी को लेकर? देश की बेटी ने इस देश का मान सम्मान रखने के लिए जंतर मंतर पर संघर्ष किया और अपने शारीरिक मेहनत करके सारे ओलंपिक में मेडल जीतने वाली थी और उसको साजिश से हरा दिया गया। इस साजिश से हराने का इतना आक्रोश है, ये इन्होंने हकीकत राय के कत्ल के समान गुनाह कर दिया है। जो भी इस बात के दोषी है, चाहे वो सरकार है, चाहे इसकी टीम की मैनेजमेंट है, मतलब एक विनेश नहीं आ रही, इस देश का नौजवान, इस देश का जज्बे को चोट पहुंचाई है और इस जज्बे पर चोट पहुंचाने का नतीजा जो भी जिम्मेवार है वो भुगतेंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी आज भारत की बेटी के सम्मान करने के लिए गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पे इकट्ठा हुए हैं। आगे की खबरों में बने रहने के लिए दैनिक से हरियाणा को लाइक करें, शेयर करें